सपनों का शहर या धोखे का अड्डा, बिल्डर्स के खिलाफ के आंकड़ों का खेल है एफआईआर। रेरा और पुलिस मिलकर रोक पाएंगी बिल्डरों की धांधली। क्या कार्रवाई के नाम पर हो रहा है खरीदारों के साथ धोखा? गुरुग्राम में कितने बिल्डरों को नाप पाया है हरेरा और पुलिस? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसे कभी सपनों का शहर कहा जाता था। गुरुग्राम, चमचमाती इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और वह कॉर्पोरेट्स का ग्लैमर जो दूर से देखने में सोने की चमक देता है। लेकिन इस चमक के पीछे एक काला सच छिपा है, एक ऐसा सच जो बिल्डरों की लूट, धोखाधड़ी और बेईमानी की कहानी बयां करता है। सवाल उठता है, गुरुग्राम में आज तक कितने बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज हुई और उनका क्या हुआ? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ और उस सच के साथ जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, हरियाणा का वो शहर जो पिछले 2 दशकों में रियल एस्टेट का हब बन गया। यहां की जमीन पर बिल्डरों ने ऐसा जादू चलाया कि रातों रात खेतों की जगह गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई। लेकिन इन इमारतों के पीछे की कहानी क्या है? मध्यम वर्ग के लोग जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर यहां फ्लैट खरीदने आए, उन्हें क्या मिला? कब्जा मिला या कागजों का ढेर? पोजीशन मिला या कोर्ट कचहरी के चक्कर? और जब इन बिल्डरों की करतूतें सामने आई तो कितनों पर एफआईआर दर्ज हुई, कितनों को सजा मिली? ये सवाल आज हमारा मुद्दा है। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। गुरुग्राम में बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा पुलिस या नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक डेटाबेस सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन पिछले कुछ सालों की खबरों, हरेरा की कार्रवाइयों और जिला प्रशासन के रिकॉर्ड को खंगाले तो एक तस्वीर उभरती है। 2020 में हरेरा की कार्रवाई, अक्टूबर 2020 में न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरेरा ने गुरुग्राम में कई बिल्डरों पर पोजीशन में देरी के लिए करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें आइडियो, ग्रेस, रियलटेक और कशिश डेवलपर जैसे बिल्डरों पर कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा भी कई ऐसे बिल्डर हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई। इन मामलों में एफआईआर दर्ज हुई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं, लेकिन यह एक संकेत है कि सिस्टम में हलचल तो हुई। 2020 का चिंटल पैराडीजो हादसा आपको याद होगा। फरवरी 2022 में गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल पैराडीजो सोसाइटी की छत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 4 कंपनियों के निदेशकों, इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के खिलाफ बजखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। यह एक बड़ी घटना थी जिसने बिल्डरों की लापरवाही को उजागर किया। दिसंबर 2024 में लाइव हिंदुस्तान ने खबर दी कि सेक्टर 54 की सनसिटी कॉलोनी में 20 मकान मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण और पीजी संचालन के लिए एफआईआर दर्ज की। यहां बिल्डरों से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकों पर कार्रवाई हुई, लेकिन यह दिखाता है कि अवैध निर्माण का खेल कितना व्यापक है। प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई। जुलाई 2024 में लाइव हिंदुस्तान की एक और रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम की 38 सोसाइटीज में प्लास्टर गिरने की शिकायतों पर 32 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया। क्या इनमें से किसी पर एफआईआर हुई? जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि सिस्टम नोटिस तक तो पहुंचता है, लेकिन उससे आगे की कहानी धुंधली हो जाती है। अगर इन खबरों को जोड़े तो पिछले 5 से 7 सालों में गुरुग्राम में कम से कम 50 से 60 बिल्डरों या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आती है। यह संख्या अनुमानित है, क्योंकि हर मामले में एफआईआर तक बात पहुंचे ये जरूरी नहीं। कई बार हरेरा जुर्माना लगाकर या नोटिस देकर मामला खत्म कर देता है। अब सवाल यह है कि इन एफआईआर का अंजाम क्या हुआ? दोस्तों, यहां सिस्टम की सच्चाई सामने आती है। भारत में एफआईआर दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसका नतीजा। गुरुग्राम में बिल्डरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कहानी कुछ ऐसी है। चिंटल पैराडीजो मामले में 2022 में एफआईआर हुई। 4 कंपनियों के निदेशकों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन आज मार्च 2025 तक क्या कोई सजा हुई? नहीं। केस कोर्ट में चल रहा है और बिल्डर अपनी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। पीड़ित आज भी मुआवजे और इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। अंसल और सेमेक बिल्डर की बात कर ले। ईटीवी भारत की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि सेक्टर 83 में अंसल और सेमेक बिल्डरों ने 2013 में दुकानें बेची, 2018 में पोजीशन का वादा किया, लेकिन 11 साल बाद भी न पोजीशन मिला न पैसा मिला। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन क्या एफआईआर हुई? अगर हुई भी तो उसका हश्र क्या हुआ? खामोशी।
हरेरा के जुर्माने 2020 में हरेरा ने बिल्डरों पर जुर्माना लगाया, खाते सीज करने के आदेश दिए, लेकिन क्या यह पैसा खरीदारों तक पहुंचा? क्या बिल्डर जेल गए? नहीं, यह जुर्माना कागजों में सजा बनकर रह गया। सुल्तानपुर और भोंडसी में तोड़फोड़ हुई। मई 2022 में एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान में 100 अवैध निर्माण ढाए गए और एफआईआर की बात हुई, लेकिन क्या उन बिल्डरों को सजा मिली? नहीं, क्योंकि ये लोग सिस्टम में इतने ऊपर बैठे हैं कि कानून के हाथ इन्हें छू नहीं पाते। दोस्तों, यहां सवाल ये नहीं कि एफआईआर कितनी हुई, सवाल ये है कि एफआईआर के बाद सजा क्यों नहीं होती। जवाब छिपा है सिस्टम में। बिल्डरों के पास पैसा है, पावर है और वो कनेक्शन है जो पुलिस प्रशासन और कोर्ट तक पहुंचते हैं। एक आम खरीदार जो अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर फ्लैट खरीदता है, वो कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता, लेकिन बिल्डर, उनके पास वकीलों की फौज है जो एफआईआर को कागज का ढेर बना देती है। पैसे का खेल। बिल्डर जुर्माना भर देते हैं लेकिन जेल नहीं जाते। हरेरा का जुर्माना उनके लिए चाय पानी का खर्चे जैसा है। प्रशासन की सुस्ती। कई बार नोटिस जारी होते हैं लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बैठती, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम सुस्त हो चुका है। कानूनी पेचीदगियां। कोर्ट में केस सालों चलते हैं। चिंटल जैसा हादसा हो या अंसल जैसी धोखाधड़ी, फैसला आने तक पीड़ित थक जाता है। तो दोस्तों, गुरुग्राम में बिल्डरों पर एफआईआर की संख्या 50 से 100 के बीच हो सकती है। यह मेरा अनुमान है, क्योंकि सटीक आंकड़े सरकार के पास है और सरकार ये आंकड़े क्यों नहीं देती है ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इनमें से कितनों को सजा मिली? शायद 1-2, वो भी छोटे मोटे बिल्डर। बड़े मगरमच्छ आज भी आजाद है। ये कहानी सिर्फ गुरुग्राम की नहीं, पूरे देश की है, जहां आम आदमी सपने खरीदने जाता है और उसे मिलता है धोखा। सवाल यह है, क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या हमारा सिस्टम कभी जागेगा या फिर ये चमचमाती इमारतें हमारी उम्मीदों को दफन करती रहेगी? जवाब आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन शायद सिस्टम के पास नहीं। सोचिए, अगर हिम्मत हो तो इस सच को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस सच को अगर नहीं बदला तो ऐसे ही आप और हमारे जैसे आम आदमी इस सिस्टम और ऐसे बिल्डर जो कि धोखाधड़ी करते हैं उनके हाथों लुटते रहेंगे। जाते जाते एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए सभी बिल्डर खराब हैं, गलत है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर भी हैं जो अपना वादा करके उसे पूरा भी करते हैं, और ऐसे बिल्डर के काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन हम बार बार सवाल उन बिल्डर से उठा रहे हैं जो आम आदमी, आम परिवार के साथ दगा करता है, धोखा करता है, उसकी जिंदगी की मेहनत की कमाई को हड़प जाता है और डकार भी नहीं लेता। आप भी ऐसे बिल्डरों से सवाल कीजिए। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर की धोखे पर हम लगातार इसी तरह से चोट करते रहेंगे जब तक कि इसमें पारदर्शिता नहीं आती। नमस्कार।